हम 3 पॉइंट कहेंगे। प्रथम तो ईडी के बारे में कहेंगे कि विपक्ष पर ही क्यों, सत्ता पर क्यों नहीं, और सत्ता के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट पर भी ईडी लगे, क्योंकि काम करो लोभ से कोई वर्जित नहीं। एक चीज, दूसरा चीज, ये तमाम नेता जो कह रहे हैं हम यह कर देंगे वह कर देंगे, इसको हम सख्त जनता कम माने जब यह अपना वेतन संसद का 25-30 हजार या 40 हजार करे, विधानमंडल का भी वेतन सामान्य रहन सहन भवन में रहे, तब जनता का कल्याण करेगा। अन्यथा सत्ता पाने के लिए कुछ से कुछ ही बहलाते रहेगा, ठगते रहेगा। यही 3 बात कहते हैं। और जब वह सामान्य भवन में और 25-30 हजार वेतन में रहेगा, तब देश की जितना तरह का भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, गरीबी है, असमानता है, सब समाप्त हो जाएगा। जो सरकारी वादा करे उसी को जनता को वोट देना चाहिए, वरना ठकेगा। बाबा एक सवाल मेरा, जो नेता चाहे किसी भी पार्टी कोई पार्टी जो नेता वादे करते हैं वो क्या कभी वादे पर उतरते हैं, और जो नेता सच बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं? हमें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, राजनीति के जैसा दोगलपनी धरती में और कहीं नहीं। सबसे छल कपट जुआ है तो राजनीति। यहाँ 1 करोड़ 50 लाख के लिए 10 हजार के लिए तो आदमी बदल जाता है, काट मार देता है। वहाँ अरबों खरबों का हेरा फेरा होता है। मिलिट्री है, हवाई जहाज है, शान शौकत आकाश में है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कोई पार्टी करे है। जब तक वो अपने को यह नहीं घोषित करता है कि हम संविधान में संशोधन कर देंगे, संसद का वेतन 30-40 हजार से नहीं होगा, सामान्य भवन सामान्य रहन सहन में, तब जनता की आवाज़ सुनेगी। जनता मालिक ही है जी, ही तो मालिक है। सुन लीजिए, नौकर अपने लिए सब कुछ समेट लिया और मालिक को कुत्ता के जैसा सड़क पर छोड़ दिया कि तुम अपने बल से जियो या मरो। उसके लिए आज 30-40 करोड़ नवयुवक बेहाल है, किन कर्तव्य है, सरकार कुछ किया। जब तक वो अपना वेतन कम नहीं करेगा, तब तक कि भ्रष्टाचार के लिए भाजपा मोदी सरकार कितना खर्च कर रहा है। 1-8 गो पैसा रिकवरी हुआ, लालू रहे या राहुल रहे, भ्रष्टाचार पर केस चल रहा है, 1 गो रिकवरी हुआ, और कितना अरब सरकार उसमें खर्च कर दिया। ये सब बहानाबाजी है, समझे ना। हम तो कहते हैं कि इसके लिए संसद में जो ईमानदार है कहना चाहिए। जैसे फ्रांस में प्रसिद्ध इतिहासकार कैटलवी कहा कि फ्रांस के संसद में एक संसद उठकर कहा कि देश की सारी बुराई, बेकारी, बेरोजगारी का जरिए संसद है, इसलिए हम अपनी सारी संपत्ति घोषणा करते हैं और संसद को देते हैं गरीबों में। एक बात बताइए, चलिए 2025 में क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री अब की बार बिहार को अच्छा निर्देश देने वाले मुख्यमंत्री कौन आएंगे? अच्छा तो कभी नहीं बेन करेगा, इसको जान लीजिए। आपके नजर में जितना नीतीश है ना, सुशासन बाबू, इसका चेहरा देखिए, जैसे इंद्र से कोई इंद्र का आदमी है, देव परी का चेहरा है। ये क्या है? जनता का खून पी गया है। इसको शर्म नाम की चीज़ें हैं कि जनता जिस हालत में रहन सहन में है, इसको दिखाना चाहे उसी में दिखाता है कि देखो कितना हम लूटे हैं, कितना हमारे पास शान शौकत है, दिखाता है। ऊपर चेहरा बना के बाबा धाम में जाइए, फोटो कैसा लगा है, उसका चेहरा कैसा आवेगा, तो अच्छा कौन करेगा, इसको जान लीजिए। अच्छा वही करेगा जब तेजस्वी यह घोषणा करे कि हम विधानमंडल का वेतन 20-25 हजार से बेसी नहीं लेंगे, जब तक कि जनता की माली हालत सही नहीं हो जाता है। जब इतना कोई कहे कहीं मानिए करेगा। हम पूछते हैं कि तेजस्वी तो था उप मुख्यमंत्री और वृद्धा पेंशन 400 दे रहा था, नहीं दे रहा था। शर्म है उसको, लाज है कुछ? कोई लाज नहीं है। जैसे ठकने ये भी जो है ना, सत्ता से हटाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, और कोई बात नहीं है। सब बेमान हो गया है, खोखला हो गया है। और ईमानदारी तब जानिएगा जब घोषणा करे कि संसद सामान्य स्थिति में सामान्य वेतन, ये अंग्रेजों के द्वारा वेतन था, सुख सुविधा था, उसी को ले रहा है। जनता को से उसको कोई लेना देना। और बात कर लेते हैं, आइए बात